गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज खुदा का बहुत ही बाबरकत खूबसूरत मुकाशवा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मेरा ईमान है कि आप इसके वसीले से बहुत बरकत पाएंगे, आपके ईमान को तक़वियत मिलेगी, और बहुत सारी बरक़ात और मोजज़ात जो आपने अपनी नासमझी की वजह से अपनी ज़िंदगियों में रिसीव नहीं की, रोक रखी हैं, मेरा ईमान है कि वो आपको आज ज़रूर मिलेंगी। बहुत से जुए टूटेंगे, बहुत सारे बंधन टूटेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब हम पैदाइश की किताब उसके 12 बाब में पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि खुदा एक ऐसे शख्स से कलाम करता है जो लाचार है, ना उम्मीद है, बेयारो मददगार मायूस है, जो बे औलाद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्राम के बारे में। कलाम में लिखा है कि वो बे औलाद और बहुत परेशान था, और खुदा ने उसको बुलाहट दी। खुदा ने कहा कि अब्राम, तो अपने नातेदारों और बाप दादा का घर छोड़कर उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, जहां के कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। जो तुझे बरकत दे मैं उसको बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे मैं उनको लानत करूंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक ऐसे शख्स के साथ वादा जो मायूस, बे औलाद, लाचार, जिस्मानी कमज़ोर, उसकी बीवी जिस्मानी कमज़ोर, लाचार, भांज। और जब लिखा है कि अब्राम ईमान लाया खुदा के वादों पर और रवाना हो गया उस मुल्क को जो खुदा उसे दिखाने वाला था, तो लिखा है कि सारा के और अब्राम के औलाद ना हुई। तब सारा ने कहा कि अब्राम, मेरी लौंडी को ले और उससे हमारे लिए औलाद पैदा कर। तो लिखा है कि बाप अब्राहम और हाजरा के जो उनकी लौंडी थी उससे बेटा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब्राम 86 वर्ष के थे। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तो लिखा है कि खुदा उसको नजर आया। 17 बाब में हम पढ़ते हैं, और खुदा ने कहा कि मैं खुदा कादिर हूँ, मेरे हुजूर चल और कामिल हो, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। कलाम में लिखा है अब्राम सरनगू हुआ खुदा के हुजूर, और खुदा ने कहा कि मैं तेरा खुदा हूँ, मेरा तेरे साथ अहद है, मैंने तुझे कौमों का बाप ठहरा दिया है, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, बादशाह तेरी नस्ल से पैदा होंगे, आलम के बादशाह। मैं तेरे साथ और तेरी नस्ल के साथ अब्दी अहद बांधूंगा ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। तू मेरे हुक्मों को मानना, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बरोमंद करूंगा, और ऐसा मुल्क जिसमें तू परदेसी होकर रहा यानी कनान, मैं तुझे ऐसा दूंगा कि वो तेरी दायमी मलकियत होगा, और तेरे बाद तेरी नस्ल के लिए दायमी मलकियत होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे से ये उस वक्त की बात है जब इस्माइल पैदा हो चुके थे, और खुदा ने अब्राहम का नाम चेंज करके अब्राहम रखा। खुदा ने कहा कि तेरा नाम आइंदा को अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, जिसका मतलब है कौमों का बाप। और उसकी बीवी सारी, जिसका नाम सारी था, उसका नाम सारा खुदा ने रखा कि आइंदा को इसको सारी ना पुकारना बल्कि सारा पुकारना, क्योंकि मैं इसकी नस्ल से जो है वो आलम के बादशाह पैदा होंगे और जहाँ के कबीले बरकत पाएंगे। लिखा है तब अब्राम हंसा। अब्राम ने कहा, क्या मैं जो 100 साल का बुढ़ा हूँ इससे बच्चा पैदा होगा? क्या मेरी बीवी जो 90 वर्ष की है, क्या इससे बच्चा पैदा होगा? और उसने एक बात की, उसने कहा खुदा से रिक्वेस्ट करके, काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे तो बहुत है। मेरे अजीज़ों, एक ऐसे शख्स की फरियाद जो कमज़ोर हो चुका था, जो परेशान हो चुका था, उसकी फरियाद। लेकिन
कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसका कभी जब से उसको बुलाहट दी कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि लिखा है कि खुदा ने कहा मैं तेरा अजर हूँ, मैं तेरी सुख पर हूँ। और खुदा गाहे बगाहे उसको नजर आता रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि काश इस्माइल तेरे हुजूर जीता रहे। अब मैं क्या बच्चे पैदा करूँगा, मेरी बीवी 90 साल की, मैं 100 साल का। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज हम जब अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं तो यही हालात हमारे भी होते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी नाकामियों को देखते हुए परेशान हाल हो जाते हैं, कोशिशें कर कर के थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और उस वक्त जब हमारे पास कोई थोड़ा बहुत वसीला होता है, कोई जो है बरकत होती है, तो हम ये कहते हैं कि बस यही बहुत है, बस इसी पे हम ज़िंदगी गुजार लेंगे, बस इसी पर को हम मुट्ठी में रखेंगे। लेकिन नहीं, खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि वो आपको बढ़ाए, खुदा चाहता है कि वो आपको ब्रोमंद करे, खुदा चाहता है कि वो आपको नामवर करे, वो आपकी शनाख्त को बदलना चाहता है, वो आपके जो है नाम को बदलना चाहता है, वो आपकी पहचान को बदलना चाहता है, वो आपको सरफराज करना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, बाबरकत ठहराना चाहता है दूसरों के लिए। वो आपको अपने नाम के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, और आप कहते हैं नहीं बस बहुत है। लेकिन खुदा के हजूर ये बहुत नहीं है। आज हमने भी अपनी ज़िंदगियों में ये कह रखा है कि ये बहुत है। जैसे बाप अब्राहम कह रहे थे काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। देखिए क्या हैरानकुन बात है कि एक शख्स के सामने खुदा ट्रे में बरकतें लेकर खड़ा है कि अब्राहम मैं तुझे एक मुल्क देने वाला हूँ, मैं तुझे नस्लें देने वाला हूँ, मैं तुझे बादशाह देने वाला हूँ, मैं तुझे प्रोमंद करने वाला हूँ। और वो क्या कह रहा है, काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे तो बहुत है। क्या आज हम अपने आप को इस जगह पर नहीं देखते? लेकिन अब खुदा के ख्यालात हमारे लिए बेशबहा हैं। मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं खुदावंद तेरे ख्यालात जो मेरे लिए हैं वो बेशबहा हैं, अगर मैं उनका शुमार करना चाहूँ, तरतीब देना चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता। वो ऐसे हैं जैसे रेत की मानद बेशुमार हैं, और बहुत ही खूबसूरत ख्यालात हैं। मुकद्दस यर्मिया की किताब 29 बाब 11वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, नेकी के बदी के नहीं, ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा आपके साथ नगमे गाना चाहता है, खुदा आपके साथ गुनगुनाना गीत गाना चाहता है, खुदा आपके साथ खुशी मनाना चाहता है। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, मुकद्दस सफनिया की किताब उसके 3 बाब उसकी 16-17 आयत में लिखा है कि ऐ सिय्योन तेरे हाथ ढीले ना हो, मैं खुदा कादिर हूँ जो तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे तेरे साथ खुशी करूंगा, शादमानी करूंगा, तेरे साथ गीत गाऊंगा। कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कलाम में लिखा है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से ऐसे बुलंद हैं जैसे आसमान ज़मीन से बुलंद है, मेरी राहें तुम्हारी राहों से बहुत बुलंद है। तो मेरे अजीज़ों, हमें ये नहीं कहना, जब खुदा ने हमारे साथ वादे किए हैं जो सारे वादे हाँ के साथ हैं, तो हमें ये नहीं कहना कि बस यही बहुत है, बल्कि जब खुदा हमसे कुछ हम बरकत देना चाहता है हमें, तो हमें लेनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। यीशु मसीह ने ये कहा, सिखाया, जब दुआ करनी सिखाई, कि खुदावन जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, जैसे तेरी मर्ज़ी है हमारे लिए वो पूरी हो। आगे कोई ये ना कहें कि बस यही बहुत है। नहीं, कलाम में लिखा है जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। मुकद्दस पालूस करंथियों के ख़त में फरमाता है वो हमारी दरख्वास्तों से बहुत ज़्यादा कर देने पर कादिर मुतलक खुदा है। मेरे अजीज़ों, अपनी बरक़ात को ठुकराएं मत। खुदा आपके लिए बरकतें लेकर बैठा हुआ है। अब्राहम की तरह ये मत कहें कि काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे, नेवर। बल्कि खुदा से कहें, ऐ खुदावंद मैं तेरे आगे सर झुकाती हूँ, मैं तेरे आगे सर झुकाता हूँ। हाँ, जो तूने बरकत मेरे लिए रख छोड़ी हैं वो मुझे दे।
मांगे खुदा से, खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दे। फिर देखिए कि खुदा आपको कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे आपको बरअमन करता है, कैसे आपको बढ़ाता है, कैसे आपको इत्मीनान देता है। आमीन, हालेलुया। अब दाऊद की ज़िंदगी को देखें, चरवाहा था, गडरिया था, अपने बहन भाइयों में नाचीज़ था, लेकिन खुदा ने उसको बादशाह बनाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत मकाशफे के लिए। मेरे अजीज़ों, खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए। ना समझी से मायूस होकर खुदा की दी हुई बरकत को और मंसूबों को ना ठुकराइए। आमीन। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। हालेलुया।